हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित के बैठ है। आज हम जीके से रिलेटिव जीके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आए हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी सरकारी नौकरी जैसे कि आर्मी, पुलिस, नेवी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ तो आप तक वो पहुँच सके, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। तो हमारा बस यही निवेदन है। कहते हैं कि मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बात सही है दोस्तों, मेहनत ही करनी पड़ेगी तब कुछ होगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? प्रश्न हमारा पूछ रहा है 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? तो आपके पास ये ऑप्शन है, जैसा कि ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी है निकोलो कांटी और ऑप्शन सी है अथानासियस निकितिन। ठीक ना दोस्तों? और ऑप्शन डी है इनमें से कोई ना। तो आपका प्रश्न पूछा है कि 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा राइट आंसर, अथानासियस निकितिन। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक बात और दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का पहले से आंसर जानते हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो लापरवाही बिल्कुल भी मत करना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यानी दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमारा पूछ रहा है भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? प्रश्न कह रहा हमारा भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ये हमारे पास। ऑप्शन ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन ओलिया, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ऑप्शन डी शेख नसूरुद्दीन महमूद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो जो था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। शी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्रश्न हमारा पूछ रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? यहाँ पर पूछ रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्रश्न हमारा पूछ रहा। तो आपके पास ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है देवपाल, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी शशांक और ऑप्शन डी धर्मपाल। और प्रश्न हमारा पूछ रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धर्मपाल। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, धर्मपाल। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? जो था वो धर्मपाल था। तो डी हो गया हमारा राइट आंसर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को ध्यान से देखना। प्रश्न को समझने की ज़रूरत है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ समझकर अगर आप पढ़ोगे तो समझदारी में ही सारी दुनिया है। सिर्फ समझ कर पढ़ने की ज़रूरत है, समझना है। जैसा प्रश्न हमारा पूछा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन, तो वो था धर्मपाल। ठीक है ना दोस्तों? अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारे? चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? हमारा प्रश्न पूछ रहा है।
जब सिकंदर ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का शासक कौन था? तो आपके पास ये ऑप्शन है, उन राजाओं को, शासकों के ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी हार्यक, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी धनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब प्रश्न कह रहा है सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था, तो वो था धनानंद। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन कौन हो जाएगा? धनानंद। धनानंद, उस समय मगध का शासक कौन था? धनानंद। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय का शासक कौन था? धनानंद था। तो डी हो गया हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य का अधिक उजागर हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य का अधिक उजागर हुआ? दलित साहित्य का अधिक उजागर हुआ, प्रश्न हमारा पूछ रहा है किस भाषा में दलित साहित्य का अधिक उजागर हुआ है। तो आपके पास भाषाएं लिखी हुई हैं, जैसा कि आपका ए है पंजाबी भाषा, बी है आड़िया भाषा, सी है मराठी भाषा और डी है असमी भाषा। अब प्रश्न हमारा पूछ ही रहा है कि किस भाषा में दलित साहित्य का अधिक उजागर हुआ था, उसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी भाषा में। ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, पंजाबी भाषा में हुआ है। दलित साहित्य का अधिक उजागर किस भाषा में हुआ है? पंजाबी भाषा में हुआ। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ए हो गया आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 6वां प्रश्न हमारा कह रहा है, पंडित भीमसेन जोशी का किससे संबंध? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हमसे कि पंडित भीमसेन जोशी का किससे संबंध है। सारे यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। प्रश्न कह रहा हमारा पंडित भीमसेन जोशी का किससे संबंध है? तो आपके पास ये ऑप्शन है, जैसा कि ए गिटार से, ऑप्शन बी सारंगी से, ऑप्शन सी शास्त्रीय गायन से, ऑप्शन डी तबला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शास्त्रीय गायन से। पंडित भीमसेन जोशी जी का किससे संबंध है? शास्त्रीय गायन से, वो हिंदुस्तानी गायक। ठीक है ना दोस्तों, शास्त्रीय गायक से, तो उनका कैसे गायन से संबंध है, शास्त्रीय गायन से संबंध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी का किससे संबंध है? शास्त्रीय गायन से संबंध है। बहुत ही जल्दी याद हो जाता है, अपने ध्यान से देखने की जरूरत है और सुनने की। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या है हमारा? 7वां प्रश्न है हमारा दोस्तों, पल्लव राजाओं की राजधानी कौन थी? प्रश्न पूछ रहा हमारा, पल्लव राजाओं की राजधानी कौन थी? पल्लव राजाओं की राजधानी कौन थी? ये जो लिखी है इनमें से कौन? तो आपके ऑप्शन है, ए चित्रापतनातम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? वो थी कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है ना दोस्तों, कांचीपुरम। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न हमारा क्या है? 8वां प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमसे पूछ रहा है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? 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 तो आपके पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी शिवानंद, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो दिव्य जीवन संघ के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है ना दोस्तों, कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी
विवेकानंद जी, विवेकानंद जी थे। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। बड़े ध्यान से देखना है, स्वामी विवेकानंद जी थे हमारे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न क्या है हमारा? 10वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है, पंचतंत्र किसने लिखा? प्रश्न कह रहा हमारा, पंचतंत्र किसने लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पंचतंत्र किसने लिखा हमारा? तो आपके ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो पंचतंत्र जो है हमारा, तो विष्णु शर्मा जी ने लिखा। ठीक है ना दोस्तों, विष्णु शर्मा जी ने, विष्णु शर्मा, कौन लिखा? विष्णु शर्मा जी ने। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पंचतंत्र हमारा किसने लिखा है? विष्णु शर्मा जी ने लिखा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 10वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है हमारा। तो ये प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है हमसे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न कह रहा हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी आर.सी. रनाडे। प्रश्न हमारा पूछ रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है ना दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई अलग से वॉइस आवाज़ सुनाई दी, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, अगल बगल की है दोस्तों, दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। दोस्तों आप तो इतने काफ़ी समझदार वैसे हैं, आप सबकी मदद करना सीखें और पढ़ाई करिए। जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो आदमी का लक्ष्य ज़रूर मिलता है। कठिनाइयों की वजह से आदमी अपना निशाना नहीं बदल देता, उस चीज़ को पाकर ही रहता है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं जीके से रिलेटिव अगर कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आप तक पहुँच सके और मेरा भी भला हो सके। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। अपने दोस्त यारों को भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सके और आने वाले एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगली वीडियो पर।